जय श्री स्वामीनारायण। सुप्रभात। कैसे हो बच्चों? कैसे चल रही है पढ़ाई? ठीक चल रही है ना? आई होप ठीक चल रही होगी। पिछले वीडियो में 5 लेसन हमने कविता सुबह की थी, आपको अच्छी लगी थी ना? पूरी समझा दी थी। अब उसके क्वेश्चन आंसर भी आपने लिख ली है टेक्स्ट बुक में और नोटबुक में। अब पेज नंबर 37 से आगे का बाकी है, तो आज हम वो करेंगे। तो आपको पेज नंबर 37 में टेक्स्ट बुक में लिखना है, ठीक है? तो यहाँ पे है पहला, भाषा बोध का पहला। कविता में से ढूंढकर समान तुक वाले दो शब्द लिखें। तुक वाले शब्द मतलब आपके इंग्लिश में जैसे राइमिंग वर्ड आता है ना, उसी तरह से। तो यहाँ पे पहला है तारा, तो हम लिखेंगे सारा और प्यारा। 2 शब्द लिखने हैं इसलिए, तारा, सारा, प्यारा, इस तरह से राइमिंग वर्ड, ठीक है? जैसे कविता में लास्ट में आते हैं ना, वैसे वैसे ही शब्द होते हैं। तो उस तरह से आती, जाती, जाता, आता, इस तरह से। तो दूसरे शब्द ऐसे है। तो ख, मेला, तो हम लिखेंगे बेला, अलबेला, ठीक है? उसके बाद ग है कहानी, तो वहाँ पे लिखेंगे सुहानी, मस्तानी। उसी तरह से आए, तो जाए, पाए। इस तरह से 2 तुक वाले शब्द आपको लिखने हैं, ऊपर की लाइन को टच करके और अच्छी राइटिंग से लिखना, ठीक है? अब उसके बाद सेकंड है विलोम शब्द लिखिए। तो यहाँ पे है गुण, तो उसका विलोम शब्द मतलब ऑपोजिट वर्ड, आपका इंग्लिश में ऑपोजिट वर्ड आता है ना, उल्टा, उस तरह से गुण, तो अवगुण आएगा, ठीक है? खोना, कुछ खो दिया, कुछ मिलेगा तो पाना, इसलिए पाना। दिन, अभी सूर्य दिखता है तो दिन है, फिर सूर्य नहीं दिखेगा तो क्या हो जाएगा? रात, तो उस तरह से दिन, रात। उस तरह से मेहनत, मेहनत मतलब बहुत सारा काम करते हैं। अगर काम करना नहीं है तो वो हमारे अंदर क्या आ जाएगी? आलस, तो मेहनत, आलस। उस तरह से सुख, अभी बहुत खुश है तो सुख, और उसका ऑपोजिट होगा दुख। उसके बाद है सुंदर, बहुत अच्छा लग रहा है, ब्यूटीफुल कहते हैं ना, सुंदर। पर अच्छा नहीं लगे तो कुरूप, सुंदर, कुरूप। अंदर, हम अंदर है तो बाकी बाहर, इस तरह से अंदर, बाहर। उस तरह से अंधकार, कुछ नहीं दिख रहा है, रात में कुछ नहीं दिखता है तो अंधकार। तो उसी तरह से दिन में क्या होता है? सब कुछ दिखता है, तो आएगा प्रकाश, अंधकार, प्रकाश, ठीक है? इस तरह से विलोम शब्द आपको टेक्स्ट बुक में लिखने हैं, और यही आपको CW में और HW में भी लिखने हैं। होमवर्क भी यही है, ठीक है? उसके बाद शब्दों को स्वरों की मात्राओं के क्रम से लिखिए। तो यहाँ पे अ, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, इस तरह से लिखना है। तो यहाँ पे क, ख, ग आता है ना, उसमें भी, और अ, आ, ई, इस तरह से भी लिखना है, ठीक है? तो सबसे पहले क आता है, तो क का शब्द ढूंढो, फिर उसकी मात्रा, का आता है, फिर की, कू, इस तरह से सभी शब्द ढूंढ के लिखने हैं, ठीक है? तो इसमें से हम सबसे पहले क वाला शब्द ढूंढेंगे, तो है इसमें कली, तो लिखेंगे कली। फिर का वाला, तो कावेरी। की, रसवई है ना वो, की, तो किरण। दीर्घई, किल। रस्वऊ, कूल। दीर्घऊ, कूक। के, केला। कई, कैसा। को, कोयल। कौ, कौआ, ठीक है? इस तरह से आप अपनी तरह से ढूंढ के भी लिख सकते हो, ठीक है? ये टेक्स्ट बुक में आपको लिखना है। अब उसके नीचे है सुनना और बोलना। इसमें अगर हम कक्षा में होते तो मैं ये सब कुछ आप क्वेश्चन करते और मैं प्रश्न के उत्तर ऐसे सब कर सकते, पर अभी हम सिर्फ समझेंगे, ठीक है? उठो लाल अब आंखें खोलो, पानी लाई हूँ मुँह धो लो। नन्ही नन्ही किरणें आई, फूल खिले कलियाँ मुस्काई। इतना सुंदर समय मत खो, मेरे प्यारे अब तो सो। यहाँ पे मम्मी है वो अपने बेटे को उठाती है। आपको भी अभी ऐसे ही उठाना पड़ता होगा ना, घर में आलस आ जाती है, तो इसी तरह से लेट सुबह तक सोते रहते हैं। तो मम्मी उठाती है कि चलो उठो, आंखें खोलो, मैं पानी लाई हूँ, तो मुंह धो ले, ठीक है? सूरज की किरणें भी आ गई है, तो अब जल्दी उठ जाओ। फूल भी खिले हैं बाहर, और इतना सारा अच्छा समय है, तो तुम ऐसा समय खो मत दो। उठो, बाहर आओ, किरणें देखो, प्रकृति को देखो, और जल्दी उठ जाओ। इस तरह से मम्मी अपने बेटे को उठाती है, जैसे आपकी मम्मी अभी आपको उठाती है, ठीक है?
चलो इसके बाद पेज नंबर 38 खोलना है आपको टेक्स्ट बुक में। इसमें है कल्पना, वो कल्पना आपको करनी है, ठीक है। बरसात के दिनों में अक्सर सूरज नहीं आता है। अभी आपने बहुत टाइम देखा होगा सूरज नहीं दिखता है, बरसात आती है ना। तो यदि किसी दिन सूरज न निकले तो उस दिन आप क्या क्या करोगे, सोचिए और लिखिए। ये तो अभी आपका एक्सपीरियंस है, अभी आप यही काम कर रहे होगे। सूरज नहीं निकलता है तो आप क्या काम करते हो, ये सब हिंदी में लिखना है, ठीक है। ये सब अभी आपको ही लिखना है कि नहीं निकलता है सूरज तो कैसे, आप क्या करते हो। उसके नीचे है कार्यकलाप। सुबह उठकर क्या क्या करना चाहिए और क्या नहीं। तो जहाँ पे जो करना चाहिए वहाँ पे राइट, और नहीं करना चाहिए वहाँ पे रॉन्ग लगाना है। तो सुबह उठ के मॉर्निंग वॉक करते हैं ना, तो मॉर्निंग वॉक करना चाहिए, तो उसमें राइट। डायरेक्ट उठ के खाना नहीं चाहिए, ब्रश नहीं किया, कुछ भी नहीं किया ऐसे, तो इसलिए रॉन्ग। फिर यूनिफॉर्म पहना, हाँ आप नहा धो के यूनिफॉर्म पहनते हो इसलिए राइट। उठ के ब्रश करते हो तो राइट। फिर अभी सूरज उग गया और आप सोते रहते हो तो उसमें रॉन्ग। इस तरह से आपको टेक्स्ट बुक में करना है। आपको ये 5 चैप्टर टेक्स्ट बुक में कंप्लीट करना है, ठीक है। और होमवर्क में है आपको आज विलोम शब्द, और वही विलोम शब्द है वो CW में भी लिखने हैं, ठीक है। तो ये पिक्चर मैं आपको भेज दूँगी।